नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थानों का अध्ययन करेंगे। कि विद्यार्थियों, हम जो कुछ बोलते हैं वो शब्द के रूप में बाहर प्रकाशित होता है, मुखमंडल से निःसृत होता है, परंतु शब्दों के मूल में वर्ण होते हैं। शब्द या पद वर्ण समूहों का पुंज है, और ये वर्ण जो हमारा मुख्य यंत्र है, मुख्य यंत्र में अनेक भाग है, विभाग है, संभाग है। उन विभाग या संभाग के संपर्क से और उनके स्थान से निःसृत वर्ण एक निश्चित शब्द स्वरूप को देते हैं। इसीलिए वर्णोत्पत्ति के जो स्थान है या मूल है, उसका सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। उसके सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम वर्णों को सही तरह से उच्चारित कर पाएंगे, और जिसके माध्यम से हम पदों का और पदों के माध्यम से वाक्यों का सही तरह से प्रतिपादन कर पाएंगे। अतः ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि वर्णों के उत्पत्ति संबंधी विज्ञान। सबसे पहले संज्ञा प्रकरण में जो आचार्य भरद्वाज ने यहाँ वर्णन किया है वर्णों के उच्चारण स्थान संबंध में, वह है कंठस्थानीय वर्ण। कंठ से निकलने वाले जो वर्ण है वो कंठस्थानीय वर्ण कहलाते हैं। ये कौन होते हैं? एक सूत्र है, आकुहा विसर्जनीयानाम कंठः। आकुहा विसर्जनीयानाम कंठ। बोले अवर्ण, कु का वर्ग में आने वाले समग्र वर्ण 5 वर्ण आएंगे। प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं। जैसे कुचु टु तु पु वर्गाः, कु चु टु तु पु। कु से का वर्ग, चु से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, तू से ता वर्ग, पू से पा वर्ग। कु से का वर्ग 5 वर्ण, क से लेकर के 5 वर्ण तक चलेगा। का, खा, गा, 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 ये कु। चू में चा, छा, जा, झा, या। टू टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ण। तू ता वर्ग, ता, था, दा, धा, न। पू पा वर्ग, पा, फा, बा, भ, म। तो यहाँ कह रहे हैं अकुहा विसर्जनीयानम कंठ। अ का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके साथ कु यानी क वर्ग की अंतर्गत आने वाले वर्ण, जैसे का, खा, गा, 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 ये सारे कंठ की स्थान से निःसृत होते हैं। फिर उसके पश्चात हा भी कंठ से ही निःसृत होता है। और विसर्जनीय माने विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। तो इस पर कितने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? अ 1, कु में 5 आगे, 5 1 6, ह 7, विसर्जनीय 8। तो इस प्रकार 8 वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ है। इत्येते वर्णाः अ इति वर्णात् आरभ्य विसर्गम विसर्जनीयं वा यावत् ये वर्णाः 8 वर्णाः इत्येते वर्णाः कंठस्थानीयाः। ये कंठ से निकलने वाले वर्ण हैं।
उच्चारण करके आइए हम व्यवहार के तौर पर देख लेते भाई ये कंठ से निकलते कि नहीं निकलते। आप देखिए, उच्चारण करके देखिए, मैं उच्चारित करता हूँ, आप भी अभ्यास कीजिए। आ बोलते आप देखिए कंठ से निकल रहा, आ कंठ से हो रहा। कु का वर्ग, देखिए 5 वर्ण, 5 वर्ण क से लेकर ग तक सारे कंठ से निकलेंगे। देखो क ख ग घ ग सारे देखिए कंठ से निकल रहा। हा भी कंठ से। विसर्ग देखिए अह अह अह, देखिए कंठ से निकल रहा है। तो इस प्रकार अकुह विसर्जनीयानम कंठ, अ से लेकर विसर्ग तक निःसृत होने वाले वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ है, व ये कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। इसके पश्चात आचार्य वरदराज बताते हैं तालु स्थानीय वर्ण कौन कौन होते हैं, तालव्य वर्ण कौन होते हैं। ये तो कंठीय हो गए। तालव्य वर्ण बोले ईचु यशानम तालु, ईचु यशानम तालु। तालु संज्ञक वर्ण होते हैं, व तालु स्थानीय वर्ण होते हैं कौन कौन। ई, फिर चू, चू यानी च वर्ग, च छ ज झ य, और य अंतस्थ य, और श शलगम वाला श जो तालव्य स। इस प्रकार ई में 1, चू में 5, 6, य 7 और तालव्य से 8। इत्येतेषाम् अष्टो वर्णानाम् उच्चारणस्थानं तालुः, वा इत्येते अष्टो वर्णाः तालव्याः। इति वर्णात् आरभ्य श इति वर्णं यावत् इति अष्टो वर्णाः तालव्याः। देखिए उच्चारण करके देख लीजिए, तालु से निकलने की निकले। ई देखिए तालु, च छ ज झ य या श, ये देखिए तालु से निकलने वाले वर्ण है। इसे तालव्य कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालव्य, तालव्य वर्ण कह सकते हैं। इसलिए श श श में अंतर बताने के लिए हमारे यहाँ क्या करते हैं न, ये जो श है तालव्य स बोला जाता है, और दांत से निकलने वाला जो स है वो दंत्य स बोला जाता है, जिसको सरौती वाला स बोलते हो आप। और मूर्धन्य श, मूर्धना से निकलने वाला स जिसको षटकोण वाला स कहते हो, वो मूर्धन्य स मूर्धना से निकलता, आगे आएगा उसका उच्चारण स्थान। तो इस प्रकार कंठ्य और तालव्य वर्णों की बताने के पश्चात, या कंठस्थानीय या तालु स्थानीय वर्णों के बताने के पश्चात आप आचार्य बता रहे मूर्धा स्थानीय वर्ण कौन कौन है, व मूर्धन्य वर्ण कौन कौन है। न रीटु रसाणम मूर्धा, रीटु रसाणम मूर्धा, पहले री टू ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, और र और श षटकोण वाला श जो है, ये जो 8 वर्ण हो गए, ये भी 5 1 6 7 1 8, इत्येते अष्टो वर्णा मूर्धन्याः, या इत्येतेषाम् उच्चारणस्थानं मूर्धा भवति। ई से लेकर के श तक 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। री से लेकर के श तक के 8 वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऋतु रसाणम मूर्धा। तो इस प्रकार कंठी हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, कंठ वर्ण, कंठस्थानीय वर्ण, तालु स्थानीय वर्ण, मूर्धा स्थानीय वर्ण होने के पश्चात अब आचार्य बता रहे दंत्य वर्ण कौन कौन होते हैं। पर दांत किन के उच्चारण स्थान है इन वर्णों के, पर दांत से निकलने वाले वर्ण कौन कौन होते हैं। करे ऋतु लसानम दंताः, री इति तस्मात् वर्णात् आरभ्य स इति दन्त्यशं यावत् इत्येते अष्टो वर्णाः दन्त्याः इति उच्यन्ते संज्ञाम् आददति इति वा। लृ वर्ण से प्रारंभ कर श तक
8 वर्ण जो है इनका परिगणन दंत्य के रूप में होता, पर इनके उच्चारण स्थान दांत होता है, ये दंत्य कहलाते हैं। री, तू, त, थ, द, ध, न और ल, श, दंत्य श, ये 8 वर्णों का स्थान है। देखिए लृ, देखो दांत लग रहा, लृ, तू, त, थ, द, ध, न, देखिए ये, और स, ये 8 वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए ये दंत्य कहलाते हैं या दंत स्थानीय वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद कहते हैं ओष्ठ स्थानीय वर्ण कौन कौन है। ओष्ठ्याः के तावत् ओष्ठ्याः ओष्ठसंज्ञकाः वर्णाः के भवन्ति न उपपद्मान उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। ओष्ठौ द्विवचन प्रयोग किया, ओष्ठ 2 होते हैं, ऊपर ओष्ठ अधोष्ठ। बोले ऊ और पू यानी प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, देखिए ओष्ठ का संयोजन हो रहा है, प, फ, ब, भ, म हो रहा है, ऊ ये भी ओष्ठ हो रहा है। और उपध्मानीय वर्ण, उपध्मानीय वर्ण इसे बोलते आधा विसर्ग मिश्रित प, आधा विसर्ग मिश्रित फ, पहले आधा विसर्ग आता फिर प, अप्पा, अप्फा, इस प्रकार अप्पा, अप्फा, इस प्रकार जो होते हैं उपध्मानीय बोलते हैं। तो इस प्रकार ये जो उपध्मानीय वर्ण और ऊ और पू यानी प वर्ग, इन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या कहलाते हैं। ये भी 8 हो गए, जो उए के पू प वर्ग में 5 वर्ण है, उपध्मानीय 2 वर्ण है, आधा विसर्ग मिश्रित प, आधा विसर्ग मिश्रित फ, अप्पा, अप्फा। इत्येतेषां वर्णानाम् उच्चारण स्थानम् ओष्ठौ, ते वर्णाः ओष्ठ्याः, ये ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आप पूर्व में हमने आपको बताया था कि अनुनासिक अनुनासिक की जो व्यवस्था बताई थी, तो मुख अनुनासिक वर्ण होते मुखनासिका वचनानुनासिका, मुख और नाक दोनों की मुख सहित नासिका से उच्चरित होने वाला जो वर्ण है अनुनासिक कहलाता। वो कौन होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, नासिका च, ये नाक स्थानीय होते हैं। कौन है, यम गणनानां नासिका च, य म ग ण न, य म ग ण न, ये जो 5 वर्ण है ये नासिका स्थानीय वर्ण है। ये नासिक्यः इत्येते नासिक्यः वर्णा, य इति वर्णात् आरभ्य न इति वर्णं यावत् पंचवर्णाः इत्येते पंचवर्णाः नासिक्याः, वैत्येतेषां पंचवर्णानाम् उच्चारण स्थानं नासिका भवति। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ मा गाना न, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, नाक है। अब करें इसके पश्चात कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों के संपर्क से निकलने वाला, दोनों स्थानों से निकलने वाला, दोनों स्थानों के सहयोग से मिलित रूप से निकलने वाला जो वर्ण है उनको कंठ तालु कहते हैं। ये कौन कौन है, एदेतो कंठ तालु। बोले एदेत कंठ तालु, एत और ऐत माने ए और ऐ, ये जो है इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्य और तालु है। कंठ और तालु है, एकार तथा ऐकार ये दोनों कंठ और तालु से निकलने वाले वर्ण हैं। कंठ्याश्च तालव्याश्च, ये दोनों कंठ्य और तालव्य उभयता निःसृत होने वाले उभय स्थान के संयोग से निकलने वाले वर्ण होते हैं कंठ तालु। कौन, ए और ऐ। एत यानी ऐ, ऐत माने ऐ, ए माने ए, ऐत माने ऐ, ये दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसी प्रकार कंठोष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं कंठोष्ठ्य कहलाते हैं। तो कौन है, ओदौतो कंठोष्टम। बोले ओ ओत औत, इत्येतो योः औदौतः। बोले ओत माने ओ, औत माने औ, इन दोनों के उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ से भी निकलते हैं ओष्ठ भी, कंठ और ओष्ठ दोनों का ए
ए जैसे कंठ है, तालु है, और इस प्रकार ओ ओ आओ, देखो कंठ और ओष्ठ दोनों का है। और ए कंठ और तालु, आई कंठ और तालु, ए आई कंठ तालु, और ओ औ कंठस्थ। इस प्रकार ऐ एवं औ ये दोनों के उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ दोनों का सम्मिलित स्थान है। इसी प्रकार दंतोष्ठ, दंत, दांत और ओष्ठ दोनों से निकलने वाला पर दोनों के सहयोग से निश्चित होने वाला वर्ण जो है कौन है? वकार। वकार से दंतोष्ठम, वकार व जो है वह दंत और ओष्ठ इसका दोनों स्थान है। दंत से भी ओष्ठ से भी दोनों के संयोग से निश्चित होने वाला है व। देखो व बोलते हैं। तो इस प्रकार आगे जा कर के अंतिम दो हो रहे हैं। बोले जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल से, जिह्वा के जड़ से निकलने वाला वर्ण कौन है? न जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य का स्थान है, जिह्वा का मूल है, जिह्वा की जड़ है। जिह्वा मूल्य कौन है? न अक बोले आधा विसर्ग मिश्रित जो ककार, आधा विसर्ग मिश्रित खकार, ये जिह्वा मूल्य अक। तो इस प्रकार का ख जो आधा विसर्ग चिन्ह है, यूँ एक ऊपर आधा रहेगा, नीचे आधा रहेगा। विसर्ग की जो दो बिंदी है उनमें से आधा आधा काट दो, ऊपर हिस्सा ऊपर का काट दो, नीचे हिस्सा का नीचे वाला काट दो, तो आधा विसर्ग का आधा विसर्ग मिश्र खा, ये जिह्वा मूल है, जिह्वा के जड़ से निकलने वाले वर्ण है, ये जिह्वा मूल्य स्थान कहलाते हैं, जिह्वा मूल कहलाता है। और नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका है। आपने यम गण न 5 वर्णों का भी उच्चारण स्थान क्या पढ़ा था? नासिका। इस प्रकार अब अनुस्वार जो है उसका भी उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार भी नाक से निःसृत होने वाला वर्ण है। अनुस्वारस्य नासिका च। इस प्रकार विद्यार्थियों वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में मैं आपको बताया, और एक चार्ट आप लोगों को कल डालूंगा और आगे की बात बताऊंगा, उससे और चीज़ें आपको समझ में आएगा, उसमें और इनके भेद होंगे वर्णों के, फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।